Hello, 10th class. Today I am going to take up 10th poem, The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. So, The Tale of Custard the Dragon is an amusing poem written in the form of ballad. Ballad की फॉर्म में लिखी हुई है. Ballad क्या होता है? Ballad वो होता है when a story is told in the form of the poem. A ballad is a narrative poem in a short stanza usually having 4 lines. उसकी 4 lines होती हैं. Ballad narrates tale of the heroism and courage और ब्रेवरी की, हीरोइज्म की और करेज की कहानी होती है. दिस पोएम ऑल्सो रिवील्स द हीरोइज्म ऑफ द ड्रैगन. ड्रैगन की हीरोइज्म को इसमें बताया गया है. बट इट इज़ रिटन इन द लाइट वेन टू शो दैट द अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. लेकिन ये लाइट टोन में, नॉट वेरी सीरियस टोन में बताया गया है. ज़्यादा सीरियस नहीं है, ह्यूमरस है. और ये बताया गया है कि अपीयरेंसेस जो हैं कई बार डिसेप्टिव होती हैं, वो हमें कुछ और दिखाती हैं. इन इट्स ह्यूमरस ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट द पोएम रिजेंबल्स अ पैरोडी. तो इस ट्रीटमेंट में, ह्यूमरस में, जहाँ में हंसी आती है, और द सब्जेक्ट द poem resembles a parody. Parody क्या होती है? Humorous imitation होती है. Now let us see the stanza number 1. Blenda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. Blenda कहाँ रहती थी? Little white house में, एक black kitten, एक grey mouse के साथ में, and a little yellow dog, छोटा सा प्यारा सा dog yellow, and a little red wagon, और red कलर की उसकी गाड़ी, and a really truly रियली एंड ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन. उसका लिटिल पैट कौन था? ड्रैगन. तो कस्टर्ड के बारे में बोला जा रहा है. नाउ लेट अस सी द स्टैंजा नंबर 2. Now the names of the little black kitten was Ink, और little black kitten का नाम था Ink, and the little grey mouse she called him Blink, और mouse को Blink कहती थी, and the little yellow dog as sharp as mustard, और जो उसका little yellow dog था उसका नाम था Mustard. But the dragon was अ कावर्ड. ड्रैगन को कावर्ड बताया गया है, देखिए. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको वो कहती थी कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड के बिग शार्प टीथ थे. एंड द स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और खड़े हुए बाल, जैसे स्पाइक्स बना ली जाती हैं, आपको मालूम ही होगा स्पाइक्स कैसे बनती हैं हेयर्स में. एंड द स्केल्स अंडरनेथ, और उसके स्टमक पे स्केल्स थे, निशान थे, धारियाँ थी. मोस्ट माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो है माउथ आग की भट्टी के जैसा. चिमनी फॉर अ नोज, और नोज चिमनी के जैसे धुआं निकल रहा था. एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, और रियली और ट्रूली उसके पंजे बड़े खतरनाक चाकू की तरह थे. ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द फोर्थ स्टैंजा. बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर. बिलिंडा की ताकत को कैसे दिखाया गया है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे भालू भरे हुए हैं, और उनकी जितनी शक्ति होती है उसके साथ में कंपेयर किया गया है बिलिंडा की पावर को. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक के पास इतनी ताकत है कि वो लायंस को स्टेयर्स तक चेज कर सकते हैं, उनका पीछा कर सकते हैं. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रैग, और मस्टर्ड की जो ब्रेवरी है वो एक टाइगर की गुस्से में जितनी ताकत होती है उसके साथ कंपेयर की गई है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बट कस्टर्ड हमेशा एक नाइस सेफ केज मांगते हुए दिखाया गया है. सो बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अब बिलिंडा उसको तंग करती है, टिकलिंग करती है. एंड इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और उसको रूडली पर्सिवल कहते हैं. पर्सिवल कौन था? नाइट था किंग आर्थर का, जो किंग आर्थर के साथ ही मारा गया था अपनी कायरता के कारण से. दे ऑल सेट लाफिंग इन द रेड लिटिल रेड वैगन. सभी हंसते हुए रेड वैगन में जाते हैं. एंड द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और रियली ट्रूली कावर्ड, उसको ड्रैगन को कावर्ड बुलाते हैं. तो एग्जैजरेशन है, अपनी ताकत जो कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं. बट कस्टर्ड को वो थोड़ा कम समझते हैं. दे आर अंडर एस्टिमेटिंग हिम. ओके. ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और ब्लिंडा इतनी ज़ोर से हंसती है कि हाउस शेक करने लग जाता है. देखो कितना एग्जैजरेशन है. एंड द ब्लिंक एंड द सैड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और जो ब्लिंक है, द माउस ऑल्सो लाफ्ड एट हिम व्हेन द कस्टर्ड डिमांडेड a comfortable and the safe cage to live in. And Ink and Mustard rudely asked his age. Ink and the Mustard made
fun of him by asking how old he is. He was that he was scared of every little thing, क्योंकि वो हर छोटी चीज़ से डर जाता है. When the custard cried for a nice safe cage, fun of him, scared of everything, and meaning thereby that he behaved like a baby. मीन्स जब कस्टर्ड अपने लिए सेफ केज मांगता है तो वो लोग कहते हैं अरे कावड़ है, देखो कितना डरता है, छोटी सी चीज़ से डर रहा है. ओके, नाउ लेट अस सी द सेवेंथ स्टैंजा. सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. तभी उनको एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज साउंड, फ्राइटनिंग साउंड सुनाई देती है. एंड द मस्टर्ड ग्राउल्ड. मस्टर्ड गुर्राता है. एंड दे ऑल लुकड अराउंड. सारे इधर उधर देखते हैं. म्यूच क्राइड इंक. इंक कौन है? किटन है. वो क्राई करता है. एंड आउच क्राइड ब्लिंडा. ब्लिंडा भी डर जाती है ओह करके. फॉर देयर वॉज अ पायरेट. वहाँ पे कौन घुस गया था? एक पायरेट, एक डकैत, एक रोबर, क्लाइंबिंग इन द विंडा. और विंडा मीन्स विंडो में, वो विंडो के थ्रू इंट्रूड कर गया था, घुस गया था. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. अब उसके इस हाथ में भी पिस्टल, उस हाथ में भी पिस्टल, और टीथ में उसने एक तलवार को पकड़ा हुआ है. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. दाढ़ी ब्लैक थी. वन लेग वॉज वुड. एक टांग लकड़ी की थी, आर्टिफिशियल थी. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. और ये बिल्कुल क्लियर था कि उसकी जो अपीयरेंस थी वो बैड इंटेंशंस को इंडिकेट कर रही थी. ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. ब्लिंडा डर गई, अब वो पेल पड़ गई. एंड शी सैड हेल्प हेल्प. बट द मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प. और मस्टर्ड भी चिल्ला करके भाग गया, डर गया. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ हिज हाउस होल्ड. इंक भाग गया, हाउस होल्ड में नीचे की सतह में भाग गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड. और अपने जो माउस था वो अपने छेद में जा कर के घुस गया. तो देखो इनकी ब्रेवरी कितनी अच्छे से नज़र आ रही है हमें. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. लेकिन कस्टर्ड बाहर निकल के आया. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. इंजन की तरह गुर्राता हुआ, धाड़ता हुआ. क्लैश्ड हिज टेल लाइक द आयरन्स इन अ डंजन. तो उसने अपनी टेल को इधर उधर मारा, बहुत बुरे तरीके से, आयरन की तरह आवाज़ करता हुआ. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्रैम. तो ये सारी साउंड्स हैं जो उसकी डर को हमें बता रही हैं. क्लैटर, क्लैंक, स्क्रैम, ये सारी साउंड्स का मतलब है कि एक फियर क्रिएट किया. किसने? कस्टर्ड ने. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. जैसे कि एक पक्षी किसी कीड़े पे धावा बोल देता है, उसी तरीके से कस्टर्ड ने धावा बोल दिया पायरेट पे. द पोइट हैज़ यूज्ड सिमली इन द फर्स्ट लाइन, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स ओनोमाटोपिया इन द थर्ड लाइन. जैसे यहाँ पे जो साउंड्स हैं उनके लिए ओनोमाटोपिया यूज़ किया है. द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन. और उसने देखा जैसे ही ब्रिंडा के ड्रैगन को. एंड गुल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैग ऑन. और उसने क्या किया, जो ड्रिंक उसके पास थी उसको एकदम से गलप गया, सारी पी गया क्योंकि डर गया था. ही फायर टू बुलेट्स. 2 गोलियां उस पर दागी, बट दे डिडंट हिट. लेकिन उसका निशाना चूक गया. एंड द कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट. और कस्टर्ड उसका हर हिस्सा खा गया. किसका? पायरेट का. ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम. ब्लिंडा ने भाग भाग के उससे प्यार किया. ब्लिंडा लिक मस्टर्ड लिक्ड हिम. मस्टर्ड ने उसको लिक किया. मीन्स जैसे डॉग्स लव करते हैं, चाट करके अपना लव शो करते हैं. नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टम. लेकिन किसी ने भी उस पायरेट के मरने का दुख नहीं मनाया. इंक एंड ब्लिंक इन द ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन एंड एट द पायरेट. इंक और ब्लिंक भी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, चक्कर काट रहे थे, और ड्रैगन उस पायरेट को खा गया. Presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink.
we would have been 3 times as brave as we think. And the custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या होता है, दोनों कहते हैं, मस्टर्ड कहता है, इंक कहता है, ब्लिंक कहता है कि अगर सिचुएशन इतनी फास्ट ना होती, वी वुड हैव बिन वेरी करेजियस, हम बहुत ब्रेव होते, 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक, हम जितना हम सोचते हैं उससे 3 गुना होते। एंड कस्टर्ड सैड, आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड कहता है चलो ठीक है, मैं आई एग्री विद यू दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि सब कोई मेरे से ज़्यादा ही ब्रेव है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटल वाइट हाउस, ब्लिंडा अब भी उसी घर में रहती है, विद हर लिटल ब्लैक किटन के साथ में रहती है, विद हर लिटल ग्रे माउस के साथ में रहती है, एंड हर लिटल येलो डॉग के साथ में रहती है, एंड हर लिटल रेड वैगन वही गाड़ी है, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन और कस्टर्ड के साथ में रहती है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर, ब्लिंडा अब भी उतनी ही ताकतवर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, वो भी उतने ही ताकतवर है, यानी कि वैसे ही बोस्ट करते हैं कि मैं चेज कर सकता हूँ, हम चेज कर सकते हैं लॉयन को स्टेयर्स तक। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रैग, और मस्टर्ड भी उतना ही ताकतवर है कि वो टाइगर को गुस्से में चेज कर सकता है, बट चेज कर सकता है नहीं, उसके जैसा ही है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, बट कस्टर्ड आज भी वैसे ही एक सेफ जगह को ढूंढता है, एक केज को जहाँ शांति से वो रह सके। मीन्स उनकी बोस्टिंग वैसे ही है और कस्टर्ड भी वैसे ही है, एंड द एनवायरमेंट इज सेम। तो ये थी हमारी पोएम। सो लेट अस टेक अप द समरी। द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन नरेट्स द स्टोरी ऑफ द बेलिंडा, बेलिंडा की स्टोरी है, हर पेट ड्रैगन कॉल्ड कस्टर्ड एंड अ फ्यू ऑफ हर अदर पेट्स। बेलिंडा है, बेलिंडा के पेट्स हैं, और उसमें से एक कस्टर्ड द ड्रैगन है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद सेवरल पेट्स, के साथ में वो रहती है। शी हैड अ ब्लैक किटन कॉल्ड इंक, एक किटन है जिसका नाम इंक है। अ ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक, वो ब्लिंक है। माउस, अ येलो डॉग मस्टर्ड, एंड अ स्मॉल ड्रैगन whom she called custard। तो एक येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। शी पोजेस्ड अ रेड कलर्ड वैगन ऑल्सो, और उसके पास एक वैगन है, गाड़ी है, जो रेड कलर की है। ओके बेटा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ वेरी हॉरिफाइंग अपेयरेंस, कस्टर्ड अब जो ड्रैगन है उसकी हॉरिफाइड अपेयरेंस है, डराने वाली अपेयरेंस है, लुक है। इट हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े टीथ हैं। स्पाइक्स ऑल ओवर द ब्लैक एंड द ऑल ओवर इट्स बैक, एंड स्केल्स अंडरनीथ इट्स बैली, और स्पाइक है उसकी बैक पे, स्पाइक्स जैसे चोटी सी बना ली जाती हैं, खड़े हो जाते हैं बाल, वो स्पाइक्स, एंड द स्केल्स अंडरनीथ इट्स बैली, और उसकी बैली पर स्केल्स हैं। इट्स अ बिग माउथ रिजेंबल्ड अ फायर प्लेस, और उसका बड़ा सा मुंह आग की भट्टी जैसा है। एंड द नोज लुक्ड लाइक अ चिमनी, और उसकी नाक चिमनी जैसी है। इट ऑल्सो हैड अ शार्प टोज लाइक ड्रैगर, और इसके शार्प टोज हैं, भाले जैसे हैं, चाकू जैसे हैं, मीन्स तीखे हैं। बट कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कावर्ड बाय बेलिंडा एज वेल एज हर अदर पेट्स, बट कस्टर्ड को ये बलिंडा और उसके सारे पेट्स कावर्ड समझते हैं, कायर समझते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट रिएक्टिंग एज ही इज़ ऑलवेज विश टू बी एनक्लोज इन अ नाइस एंड सेफ केज, क्योंकि वो अपने आप को बंद रखता है एक नाइस और सेफ केज में। बेलिंडा एज वेल एज हर पेट्स क्लेम्ड टू बी वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत ब्रेव हैं, बोल्ड हैं। बेलिंडा स्ट्रेंथ वॉज कंपेयर्ड टू द फेरोसिटी ऑफ द बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा की स्ट्रेंथ को किससे कंपेयर किया गया है, एक ऐसे प्लेस से जो कि बियर से भरा हुआ, उसके डरावनेपन से। तो एग्जाजरेशन है, देखिए। हर किटन एंड द माउस चेज द लाइन्स अवे, और उसके किटन और माउस लाइन को भगा सकते हैं, देखो कमाल है। मस्टर्ड्स ब्रेवरी रिमाइंडेड वन ऑफ द टाइगर इन अ फिट ऑफ टेम्पर, और मस्टर्ड का तो वो हाल है जैसा कि एक टाइगर का गुस्से में होता है। ओके, तो उनकी ब्रेवरी को एग्जाजरेट करके बताया गया है। बेलिंडा यूज टू टिकल, कस्टर्ड को छेड़ती है रथलेसली, एंड द किटन द माउस एंड द डॉग रिडिक्यूल्ड हिम, उसका मजाक उड़ाते हैं, बाय कंपेयरिंग हिम विद द परसिवल द ब्रेव किंग आर्थर हु वॉज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रेंथ। परसिवल से उसको कंपेयर करते हैं, जो कि किंग आर्थर का नाइट था, एंड फाइटिंग प्रोवेस, जो कि उसके साथ में लड़ते हुए घायल हो गया था। सिटिंग इन द रेड वैगन ऑल ऑफ दैम मेड फन ऑफ द ड्रैगन, और सारे रेड वैगन में बैठ के ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। यस बेटा। सडनली
their fun was interrupted when a beard pirate with an artificial leg climbed into the White House. तभी उनका ये मजाक इंटरप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, when a bearded pirate, जो एक दाढ़ी वाला पायरेट, डाकू, डकैत एंड रॉबर विद आर्टिफिशियल लेग क्लाइम्ब, एक बनावटी टांग के साथ में व्हाइट हाउस में घुस जाता है. दे ऑल वर स्टार्टल टू सी द इंट्रूडर विद अ पिस्टल इन ईच हैंड एंड अ शॉर्ट ब्रोड स्वॉर्ड कॉट बिटवीन इट हिज टीथ. अब ये कैसा था उसको देख करके चौंक जाते हैं. टू सी द इंट्रूडर, जो दखलंदाजी करने वाला है, इंट्रूडर आने वाला जो बीच में आ करके दखलंदाजी करता है. विद अ पिस्टल इन ईच हैंड, उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, एंड अ शॉर्ट ब्रॉड स्वॉर्ड कॉट बिटवीन हिज टीथ, और छोटी सी तलवार उसने दांतों से पकड़ी हुई है. ईच वन ऑफ दोज प्रेजेंट इन द रूम वॉज टेरिफाइड, और जो वहाँ पे प्रेजेंट थे सभी डर जाते हैं. बेलिंडा टर्न्ड पेल, वो पीली पड़ जाती है, एंड क्राइड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए चिल्लाती है. मस्टर्ड रैन फॉर हिज लाइफ, मस्टर्ड भाग लेता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए. इंक फ्लड इनटू द बेसमेंट, इंक भी छुप जाता है. एंड ब्लिंक हिड हिमसेल्फ इन अ रैट होल, बेसमेंट में छुप जाती है इंक, एंड वो किटन था ना. एंड ब्लिंक हिड हिमसेल्फ इन अ रैट होल, और ब्लिंक भी अपने रैट होल में चला जाता है, वो रैट था. कस्टर्ड ऑन द अदर हैंड फेस द क्राइसिस वेरी बैडली बोल्डली. कस्टर्ड अब दूसरे हाथ में देखिए जरा, कस्टर्ड की हिम्मत देखिए, बहादुरी, बोल्डली लड़ता है. एंड लैशिंग हिज टेल, अपने टेल को यूं पटकते हुए, हिलाते हुए, ही इज चार्ज एट द पायरेट, पायरेट पे धावा बोल देता है. एब्सोल्युटली फ्राइटेंड बाय हिज फियर्स असॉल्ट, उसके इस डरावने अटैक से द पायरेट ड्रैंक अ फ्यू माउथफुल ऑफ ग्रोंग, एन एल्कोहलिक ड्रिंक उसके पास थी, उसको पी जाता है क्योंकि वो डर जाता है. दैट ही वॉज कैरिंग, ही वॉज हैविंग दैट ड्रिंक. ही देन फायर्ड 2 शॉट्स एट कस्टर्ड, पे गोली चलाता है, बट इन हिज नर्वसनेस ही मिस्ड हिज एम, और वो अपना निशाना चूक देता है. कस्टर्ड डिड नॉट स्पेयर हिम, कस्टर्ड उसको छोड़ता नहीं है. ही एट अप द होल ऑफ हिज बॉडी, उसको खा जाता है मार के. ओके बेटा. There was a great rejoicing in the White House. Belinda embarrassed Custard and the other pets also started celebrating. और सारे तो वहाँ पे खुशी की लहर दौड़ जाती है. बेलिंडा embarrassed Custard, कस्टर्ड को आके प्यार करती है. एंड द अदर पेट्स ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, सारे के सारे पेट्स सेलिब्रेट करने लग जाते हैं. नो वन बोदर्ड अबाउट द पायरेट्स डेथ, कोई भी पायरेट की डेथ पे, उस डकैत की डेथ पे दुख नहीं मनाता है. और रादर देन फीलिंग अशेम्ड ऑफ देयर कावर्डिस, अब उनको अपनी कावर्डिस की जो फीलिंग की बजाय इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड अगेन स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, जैसे पहले अपने आप को बोस्ट करते थे वैसे दोबारा से ब्रेवरी को जो है बोस्ट करने लग जाते हैं. दे क्लेम दैट दे कुड हैव बीन ब्रेवर देन कस्टर्ड, कहते हैं कि अरे हम तो कस्टर्ड से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे. हैड दे नॉट बीन अननर्व्ड बाय द सडन टर्न ऑफ द इवेंट, कि एकदम से ही अचानक से आ गया, अगर ये इस तरीके से नहीं आता तो हम कस्टर्ड से भी ज़्यादा बहादुरी से लड़ते. इग्नोरिंग देयर प्रैगिंग, कस्टर्ड एडमिटेड दैट एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम. अब जो कस्टर्ड है, द ब्रेव एनिमल, वो क्या करता है, उसको सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है और कहता है चलो ठीक है. बेलिंडा कंटिन्यूज टू लिव इन हर वाइट हाउस अलॉन्ग विद हर पेट्स टिल टुडे, और वो बेलिंडा आज तक उस वाइट हाउस में रहती है. आयरॉनिकली दे स्टिल क्लेम टू बी ब्रेव, आज भी आयरॉनिकली मीन्स उल्टा है ना, ब्रेव नहीं है फिर भी वो जो है अपने आप को ब्रेव बता रहे हैं. एंड द फुल ऑफ द करेज कस्टर्ड टू कंटिन्यूज हिज डिमांड फॉर अ नाइस एंड सेफ केज, आज भी कस्टर्ड सोचता है कि मैं एक नाइस और सेफ केज में इसी तरीके से रहूं. ओके, तो ये थी समरी. नाउ लेट अस सी द थीम ऑफ द पोएम. द थीम ऑफ द पोएम इज दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, कि कई बार देखने से हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, डिसेप्टिव होती हैं. द असेसमेंट ऑफ द पीपल अबाउट देमसेल्व्स एंड द अदर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो जो हम कई बार लोगों की असेसमेंट करते हैं वो ट्रू नहीं होती है, जैसा हमें दिखाई देता वैसा नहीं होता है. दिस हार्ड फैक्ट हैज़ बिन ब्रॉट फोर्थ इन द पोएम थ्रू द नैरेटिव इन विच द बेलिंडा एंड हर पेट्स Ink, a kitten, Blink, a grey mouse, a mustard, a yellow dog have a poor opinion of the custard, the dragon, who is ridiculed as a coward. तो ये हार्ड फैक्ट है, ये सब लोग अपने आप को बहुत ही अच्छा बता रहे थे कि हम बहुत ही ब्रेव हैं. ये इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड,
ये सब समय आने पर उसका मजाक उड़ाते थे वो कि वो कावर्ड है, बट समय आने पर क्या हुआ? हाउएवर द ट्रू करेक्टर ऑफ द बेलिंडा एंड हर पेट्स प्रूव टू बी कॉन्ट्रेरी टू देयर क्लेम्स। उनके दावा करने के विपरीत हमें मिला वो कि उनके जो दावे थे वो खोखले थे। व्हेन दे हैव टू फेस अ पायरेट कैरिंग 2 पिस्टल्स एंड अ स्वॉर्ड, जब उन्हें एक पायरेट को फेस करना पड़ा तो उनकी असलियत सामने आ गई। इट इज़ ओनली कस्टर्ड द ड्रैगन हु गेव अ फियर्स फाइट टू द पायरेट, और केवल कस्टर्ड ही एक ऐसा था वहाँ पर जिसने एक बहुत तगड़ी फाइट की पायरेट के साथ में, एंड रेस्क्यूजेज द सो कॉल्ड ब्रेव बेलिंडा एंड हर पेट्स। तो और किसको बचाया? बेलिंडा और उसके पेट्स को, सभी को बचाया। तो ये देखो, कस्टर्ड जो हमें कावर्ड दिखता था वो ब्रेव निकला, और जो अपने आप को ब्रेव होने का दावा ठोकते थे वो कावर्ड निकले। ओके, तो appearances are deceptive sometimes. Now let us see the message. What message has been conveyed in the poem is, the poem conveys the message that we must not judge people from their appearances, कि हमें लोगों को बाहरी रूप से फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, और फ्रॉम देयर ओन क्लेम्स बिकॉज अपीयरेंसेस यूजुअली प्रूव टू बी डिसेप्टिव, क्योंकि हमेशा बाहर से दिखाई देने वाली, धोखा देने वाली चीज़ें होती हैं, डिसेप्टिव होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। एंड क्लेम्स प्रूव टू बी फॉल्स, और जो दावे होते हैं वो खोखले निकलते हैं। अ ट्रू रिवेलेशन ऑफ अ पर्सन कैन बी मेड ओनली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, और बुरे टाइम में ही और सही समय में ही हम उस व्यक्ति का ट्रू एवेल्युएशन कर पाते हैं। अनदर मैसेज द पोएम गिव्स इज दैट दोज हु आर रियली ब्रेव, और दूसरा मैसेज ये है कि जो असल में ब्रेव होते हैं, नीड नॉट बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, वो चुप रहते हैं, बोस्टिंग नहीं करते हैं। ओके बेटा, तो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर हमें ये बताता है कि हमें जीवन में कैसी बातों को देखना है, क्या अपनाना है। तो लिटरेचर हमें बहुत एजुकेशन देता है। देयर मेटल इज प्रूव्ड ओनली when they encounter a dangerous situation। तो मनुष्य की असली पहचान कैसे होती है? जब वो किसी सिचुएशन के का एनकाउंटर करते हैं, मीन्स किसी सिचुएशन में फंसते हैं और अपने आप को बिल्कुल ठीक प्रूव करते हैं। नाउ लेट अस सी द टाइटल। द कस्टर्ड इज द सेंट्रल करेक्टर, कस्टर्ड सेंट्रल करेक्टर है ऑफ द स्टोरी, नरेटेड इन द बैलेड, बैलेड में जो बताया गया है। द व्यूज and the activities of the rest of the character of their story are related to those of the dragon through contrast, और जो दूसरे करेक्टर हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में है। hence the poem has appropriately been titled। तो पोएम का टाइटल बिल्कुल एप्ट है, अप्रोप्रिएट है। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, तो सारी कहानी कस्टर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। द टाइटल ऑल्सो गिव्स अ क्लू दैट पोएम इज़ फुल ऑफ विट की एंड ह्यूमर, पोएम जो है ह्यूमर से भरी हुई है, हंसी हमें आती है बात बात पर। जब वो अपने आप को ब्रेव बताते हैं तब हंसी आती है, कस्टर्ड चुपचाप रहता है, फिर कस्टर्ड जब फाइट करता है, और जब ये पायरेट जो है उसको डर लगता है, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें हंसी आती है। because name custard is quite funny, custard is also funny for a ferocious animal like a dragon, बहुत ही डरावना एनिमल है, फिर भी उसका नाम कस्टर्ड है। there is also a hint that it is going to be narrative poem, ये नैरेटिव पोएम है, बताई जा रही किसी के द्वारा। अ टेल विच इज़ यूजुअली अ बैलेड, जो कि एक बैलेड है और 4 स्टैंजास में लिखा जाता है। नाउ लेट अस सी द राइम स्कीम। द पोएम consistently follows the same rhyme scheme in all the stanzas, सभी में एक ही राइम स्कीम है, ए बी बी, except for the last but 2 stanzas, that is stanza number 13 which is a 6-line stanza with a rhyme scheme AABBCC। तो 13th stanza में rhyme scheme अलग है, 6-line stanza है, AABBCC उसकी rhyme scheme है। Now let us see the literary devices. Which literary devices has been used in this poem are alliteration। alliteration क्या होता है? जब एक ही साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है। सो एलिट्रेशन इज द occurrence ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। Let us see the example. Belinda lived in a little white house. L in lived, L in little. Belinda was as brave as a barrel full of beers. So B Belinda, B brave, B barrel, and B beers. B sound has been repeated. And now second literary devices has been used as the simile. Simile is a figure of the speech that makes a comparison showing similarities between two different things, में similarity को दिखाता है।
अनलाइक अ मेटाफर अ सिमिली ड्रॉज रिजेम्बलेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। लाइक एज वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। देखिए क्या क्या सिमिलीज यूज़ की गई हैं। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो एज यूज़ किया हमने। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ लाइक अ फायर प्लेस में व्हाट वी आर यूजिंग, लाइक यूज़ कर रहे हैं। ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो एज का इस्तेमाल किया गया है। तो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारा क्या है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस, पहले दो तो हमने यूज़ किया एलिट्रेशन एंड सिमली। नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज अ मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ द स्पीच दैट इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। दोनों में कॉमन होता है और कंपेयर किया जाता है, बट यहाँ पे सिमली की तरह एज लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, चिमनी फॉर अ नोज। नाउ चिमनी फॉर अ नोज, नोज के लिए चिमनी को यूज़ किया है, बट वी हैव नॉट यूज्ड एज और लाइक एट ऑल। एंड रियलो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो draggers on his toes. Here the poet compared the sharp nails on the toes of the dragon to the draggers. ड्रैगर के साथ कंपेयर करता है पर like as यूज़ नहीं करता है। without using like as, okay बेटा। repetition, the poet often repeat single words or the phrases lines, तो lines को phrases को बार बार repeat कर रहा है। देखिए जैसे the word little has been used 6 times in stanza 1 में little को यूज़ किया है। ब्लेंडा tickled him, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, फिर उसने टिकल्ड वर्ड को यूज़ किया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, तो यहाँ पे पिस्टल को हम बार बार रिपीट किया है। इन द लास्ट स्टैंजा एज ब्रेव एज इज यूज ट्वाइस टू मोक एट द फॉल्स ब्रेवरी ऑफ द बेलिंडा एंड मस्टर्ड की फॉल्स ब्रेवरी को एज ब्रेव एज से बार बार बताया है। तो रेपिटेशन से इफ़ेक्टिवनेस आती है। रेपिटेशन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि एक म्यूज़िकल सा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सके पोइट। एनाफोरा, एनाफोरा इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर रिपीट्स द सेम बिगनिंग ऑफ द क्लोज और सेंटेंस, सेम बिगनिंग को बार बार यूज़ करता है, चीफली विद द पर्पज ऑफ द एम्फेसिस ऑन द रिपीटेड एलिमेंट बट ऑल्सो टू क्रिएट राइम इन द राइटिंग। तो जब वो बार बार रिपीट करता है सेम फ्रेज को, क्लोज को, एक राइम को क्रिएट करने के लिए वो ऐसा करता है। एग्जाम्पल देखिए, इन स्टैंजा 1 लाइन 3 एंड 4 बिगिन एंड से शुरू हो रहा है। एंड इन स्टैंजा 2 लाइन 2 एंड 3 बिगिन विद एंड द लिटल से शुरुआत हो रही है। एल्यूजन देखिए, एल्यूजन क्या होता है। एल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और सजेशन। इनडायरेक्ट जो सजेशन दी जाती है उसको कहते हैं एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस और सजेशन। इट इज़ a figure of the speech in which a passing but significant reference is made to a well known person। एक significant reference एक well known person को किया गया है। place, thing और idea और a historical, mythological, culture, literary और a political significance। it does not describe in detail the person or a thing it is referred to। तो ये पूरा डिटेल में नहीं बताता है बट उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे आर रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। तो यहाँ पे जो पर्सिवल का जिक्र किया है, देखो, वन ऑफ द नाइट ऑफ द किंग आर्थर हु वाज renowned for his strength and fighting prowess, the poet alludes to the Percival to mock at the। अब परसिवल का एग्जाम्पल लेता है उसकी कावर्डनेस को बताने के लिए। डिमांड ऑफ द ड्रैगन फॉर ए नाइस सेफ केज, द कंट्रास्ट मेक्स द पोएम ह्यूमरस, और इससे पोएम में हंसी आती है। अब देखिए नेक्स्ट डिवाइस क्या यूज़ किया है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया समटाइम्स कॉल्ड इकोइज्म भी इसको कहा जाता है। इन अ फिगर ऑफ द स्पीच इन विच वर्ड्स इमिटेट द साउंड और द साउंड्स डिस्क्राइब। वर्ड्स साउंड्स को इमिटेट करते हैं, वर्ड्स इमिटेट द साउंड, साउंड को इमिटेट करते हैं, एंड दे डिस्क्राइब। इन अदर वर्ड्स द साउंड एन onomatopoeic word produces is the meaning it intends to convey। bang, pop, hiss, etc. are some onomatopoeic words। तो उसकी साउंड्स को यहाँ पे इन शब्दों से बताया गया है। एंड द ब्लिंक सैड वीक cried ink with a clatter and a clank and a jaggling scream। तो उनकी साउंड्स को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होता है ओनोमेटोपिया। नाउ व्हाट इज़
The words clatter, clank, jingling gives the impression of the metallic object hitting the floor on the another object. ये सारे impression हमें sound का दे रहे हैं. Poetic license क्या होता है? Poetic license is a convention that allows the poet to take the liberty with the language. जहाँ पे poet liberty ले रहा है language के साथ में, कुछ भी use कर रहा है, violating grammatical rules को violate कर रहा है, with the purpose of creating a rhyme, lyricism, rhythm, emphasis और humor, ये सब create करने के लिए वो खूब लिबर्टी ले रहा है, आराम से यूज कर रहा है. ओके बेटा. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ द पोएटिक लाइसेंस. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. हेयर फॉर रियलियो द वर्ड कॉइंड इज रियलियो. रियली के लिए रियलियो यूज किया है एंड ट्रूली के लिए क्या यूज किया है? ट्रूलियो. फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा. सो विंडो के लिए विंडा यूज़ किया. तो कुछ भी यूज़ कर रहा है तो पोइट पूरी आज़ादी ले रहा है, वर्ड्स को ग्रामेटिकली सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहा है. नाउ व्हाट इज एग्जैजरेशन? एग्जैजरेशन इज अ स्टेटमेंट दैट मेक समथिंग वर्स, जो बहुत ही वर्स बना देती है. छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताना एग्जैजरेशन होती है. और द बेटर देन इट रियली इज. इट इज़ यूज टू क्रिएट ह्यूमर और टू एम्फेसाइज समथिंग. किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए एग्जैजरेशन यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस टेक अप द एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जैजरेशन. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस. हेयर द गिगलिंग ऑफ द बेलिंडा इज शोन टू शेक द हाउस. ऐसा लग रहा है उसके गिगल करने से पूरा घर हिल रहा है, तो एग्जैजरेशन है. एंड द इंक ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. और इंक ब्लिंक हैं क्या? बहुत ही छोटे छोटे से क्रिएचर्स हैं और ये टाइगर को कैसे चेज कर सकते हैं? उनको टाइगर को चेज करते हुए दिखाया गया. एंड व्हाट इज ट्रांसफर एपिथेट? ट्रांसफर एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज यूज नो विद द नाउन. नाउन के साथ में यूज नहीं किया है. विच इट नॉर्मली क्वालिफाइज, जिसको ये जिसके साथ लगा गया उसको नहीं बता रहा है, बट विद सम अदर नाउन, किसी और नाउन के साथ यूज कर दिया गया है. देखिए एग्जाम्पल. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ nice safe cage. Here it is not the cage that is to be safe for the dragon. The adjective safe is transferred from dragon to cage. cage के साथ में safe को लगा दिया जबकि custard के साथ में लगाना था. but mustard fled with a terrified yelp. Here it is mustard the dog who is terrified at the sight of the pirate and not the yelp. येल्प टेरिफाइड नहीं है, मस्टर्ड टेरिफाइड है, तो येल्प के साथ में लगा दिया. तो ट्रांसफ़र कर दिया है. किसको ट्रांसफ़र कर दिया है? यहाँ पे जिस क्वालिफाइंग नाउन को के साथ में ना लगा करके किसी और चीज़ के साथ में उसको लगा दिया है एडजेक्टिव को, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया.